नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना भारत के सभी राज्यों में माननीय है, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके हर महीने 3-3 हज़ार रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। किन व्यक्तियों के लिए यह योजना चलाई गई है, कौन व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कौन आवेदन नहीं कर सकते, क्या नियम रखे गए हैं, पात्रता दस्तावेज, सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कई बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से यह भी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देखरेख में यह योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो कि असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए चलाई गई है। यह एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु होने के बाद 3,000 रुपये प्रति महीना नवीनतम यानी कि न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि लाभार्थी की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो फिर लाभार्थी का जो जीवन साथी है उन्हें 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार माना जाएगा। यानी कि जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले हैं उनको 3,000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी और यदि किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनके जीवन साथी हैं 50% यानी कि 1,500 रुपये पेंशन राशि हो जाती है उनके जीवन साथी को इस योजना के माध्यम से फिर दी जाएगी, हकदार वे ही होंगे। पारिवारिक पेंशन के रूप में केवल पति पत्नी पर ही लागू यह स्कीम होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योजना की परिपक्वता पर एक व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। 3,000 रुपये पेंशन राशि लाभार्थियों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने की उनकी सहायता करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों को कुछ नियमों का भी पालन करना होगा, यानी कि पात्रता दस्तावेज, कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन नहीं कर सकते, किन व्यक्तियों के लिए यह योजना चलाई गई है वह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें बताया गया है 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष की आयु के बीच के जो व्यक्ति हैं, आवेदन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच में मासिक निवेश करना होता है। यानी कि 55 रुपये से लगाकर 200 रुपये तक का आपको हर महीने योगदान देना होगा। सबसे पहले आपको निवेश करना होता है इस स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद जब आप 60 वर्ष के हो जाते हैं तो फिर आपको इस योजना के अंतर्गत जो एक नियम बनाया गया है पेंशन मिलना प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे व्यक्ति जब 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है और हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा कर दी जाएगी, उनको ये पेंशन लाभ मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पात्रता मानदंड के बारे में। असंगठित श्रमिक के लिए प्रवेश आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी वे लाभ ले सकते हैं। यदि हम बात करें मासिक आय की, यानी कि जो हर महीने आय होती है उसकी,
तो 15,000 रुपये या उससे कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम है तो फिर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। संगठित क्षेत्र में देखिए, संगठित क्षेत्र में कार्यरत जैसे कि ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआईसी के सदस्य या आयकर दाता नहीं होने चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड, आईएफएससी कोड के साथ बचत खाता या जनधन खाता होना चाहिए। इन नियमों का आपको पालन करना है। इन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है। इसमें आधार कार्ड मांगा गया है और बैंक की डिटेल मांग गई है, या आपका जनधन खाता भी इसमें लग सकता है। इसके बाद देखिए, इसमें बताया गया है असंगठित श्रमिक जैसे कि सड़क विक्रेताओं, मध्याह्न भोजन श्रमिकों, हेड लोडर, ईंट भट्टा श्रमिक, मोची कूड़ा बेचने वाले, घरेलू कामगार और धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है वह मजदूर स्वयं के खाते के श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं। तो ऐसे देखिए, इसके बाद इसमें बताया गया है कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, और इसमें देखिए हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य श्रव्य श्रमिक, इसी तरह के अन्य व्यक्ति जो श्रमिक हैं वह इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित श्रमिक हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किया जाता है, तो देखिए इसमें बताया गया है जो नज़दीकी सीएससी सेंटर है यानी कि जन सुविधा केंद्र, उस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। देखिए सभी के पास लैपटॉप नहीं होता है, डेस्कटॉप साइट नहीं होती है, यानी कि डेस्कटॉप नहीं होता है, तो इसी प्रकार से सबसे आसान तरीका है कि आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। और 3,000 रुपये आप जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो फिर आपको 3,000 रुपये मिलना प्रारंभ पेंशन हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत आपको निवेश करना होता है 55 रुपये से लाकर 200 रुपये तक के बीच में प्रति, यानी कि हर महीने ये आपको योगदान करना होगा इस योजना के अंतर्गत, तभी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो, श्रमिक होने चाहिए, तभी आप लाभ ले सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन हम यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।